भक्त के अंदर तीन बातें होनी चाहिए। एक प्रतीक्षा, दो परीक्षा, तीन समीक्षा। भक्त के अंदर तीन बातें बहुत जरूरी हैं। प्रतीक्षा जरूरी है, परीक्षा जरूरी है, समीक्षा जरूरी है, पर तीनों का विश्लेषण अलग अलग है। प्रतीक्षा भगवान की करनी चाहिए सबरी की तरह, प्रतीक्षा भगवान की करनी चाहिए सबरी की तरह। परीक्षा संसार के लोगों की करनी चाहिए कि अपना कौन है, समीक्षा खुद की करनी चाहिए। लेकिन हम लोग बड़े उल्टे हैं। हम लोग प्रतीक्षा करते हैं धन की और परीक्षा करते हैं भगवान की। प्रतीक्षा करते धन की और परीक्षा भगवान की। भगवान हैं भी कि नहीं। अगर हनुमान जी हमारा ऐसा काम कर देंगे तो ही हम मानेंगे, ठटरी के बारे। मतलब तुम्हारा काम ना हो तो हनुमान जी को सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा कि हैं कि नहीं है। अरे न कटा। भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। रामचरितमानस के दो प्रसंग हैं, दो पात्र हैं। एक ने प्रतीक्षा की, एक ने परीक्षा की। दोनों के परिणाम अलग अलग। सबरी ने प्रतीक्षा की, परिणाम क्या हुआ? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते, दोनों हाथ उठाकर गाओ। बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? ढिलिनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कौन कौन राम जी को बुलाना चाहता अपनी झोपड़ी में? जरा हाथ उठा के बताओ ना। हनुमान जी महाराज की। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, सबरी कहती है भाव नहीं जानू रे। मेरे पागलो, सबरी ने परीक्षा नहीं ली, प्रतीक्षा की। परिणाम सुनना। सबरी गाती है, ओ मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे, दर्शन के हित। राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन काढ़ू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। माई बाप 10,000 वर्ष तक सबरी ने राम का इंतजार किया है। कितने हजार? 10,000 साल। एक जगह हमने कथा में पढ़ा, ये जो आंखों के रोम है ना, ये सबरी माता के इतने बड़े हो गए थे कि जमीन में लटकने लगे थे। ये आंखों के रोआ। और जब राम जी आए
तो वो रों के कारण देख नहीं पा रही थी, तो दोनों हाथों से रों को ऊपर उठाकर राम जी के दर्शन किए। लेकिन सबरी को भरोसा था, गुरुजी ने कहा राम आएंगे, मतलब राम आएंगे। फिर उसने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु कब आएंगे, वो तो कहती थी आज नहीं आए, राजा हैं, भगवान हैं, भक्त बहुत है ना, कहीं फंस गए होंगे, कल जरूर आएंगे। हम लोगों में से कोई हो, तो हम मान लो हम ही हैं गुरुजी, और किसी चेला के घर 2-4 महीना ना जा पाए, तो चेला तुरंत दूसरा गुरु पकड़ लेता है। गुरुजी तुम जाओ भाड़ में, अपन दूसरा गुरु देख। क्यों महाराज जी? 9 बार तुम चेला की सुन लो आज के जमाने में, एक बार अनसुना कर दो, चेला का तुरंत तरबूजा जैसा दिमाग फट जाएगा, तुरंत दूसरा गुरु बना लेगा। लेकिन धन्य है सबरी माता। पढ़िए भक्त के लक्षण क्या है। पहली है प्रतीक्षा। सबरी हाथ जोड़कर कहती है, ओ राम तुम्हारे दर्शन के पन में जीवन तारुणे, राम तुम्हारे दर्शन के पन में जीवन तारुणे, चरण कमल से निर्मल कर दो, 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 काशी की झुपड़िया रघुकुल नंदन कब आओगे, ओ मेरे राघव कब आओगे, दोनों हाथ उठाकर दासी की झुपड़िया रामा रामा रटते रटते अरे हाँ बीती